नमस्कार साथियों। फाउंडेशन कितने प्रकार के हैं? बेसिकली डेप्थ के ऊपर बात किया जाए तो फाउंडेशन दो प्रकार के हैं। क्या क्या? सैलो फाउंडेशन और डीप फाउंडेशन। सैलो फाउंडेशन क्या है और डीप फाउंडेशन क्या है? सैलो फाउंडेशन वो फाउंडेशन है जिस फाउंडेशन का डेप्थ उसकी विड्थ के बराबर या फिर कम हो, दैट विल बी टर्म्ड एज सैलो फाउंडेशन। यानी कि गहराई जो है वो चौड़ाई के बराबर होगा या फिर कम होगा, दैट विल बी टर्म्ड एज सैलो फाउंडेशन। डीप फाउंडेशन क्या है? जिसका गहराई यानी कि डेप्थ विड्थ से ज्यादा होगा, दैट विल बी टर्म्ड एज डीप फाउंडेशन। अब अगर सैलो और डीप फाउंडेशन की भी बात किया जाए तो डीप फाउंडेशन का भी दो पार्ट में आप डिवाइड कर सकते हो। क्या क्या? पाइल फाउंडेशन और केशन फाउंडेशन। और अगर सैलो फाउंडेशन का बात किया जाए तो सैलो फाउंडेशन में आइसोलेटेड फुटिंग, स्ट्रिप फुटिंग, कंबाइंड फुटिंग और मैट फुटिंग कंसिडरेबल है। अब डिटेल में डिस्कशन करते हैं। देखिए, सैलो फाउंडेशन में अगर आइसोलेटेड फुटिंग का बात किया जाए, आप नाम से समझ पा रहे होंगे आइसोलेटेड यानी कि एक इंडिविजुअल है, इसको इंडिविजुअल फुटिंग भी कहा जाता है या पैड फुटिंग भी कहा जाता है। तो आइसोलेटेड फुटिंग या पैड फुटिंग या इंडिविजुअल फुटिंग क्या है? अगर कॉलम एक इंडिविजुअल पैडिंग के ऊपर, एक इंडिविजुअल कंक्रीट स्लैब के ऊपर फाउंडेड है, दैट विल बी टर्म्ड एज इंडिविजुअल फुटिंग। और इसका पैड का डायमेंशन जो होगा स्क्वायर डायमेंशन होगा। अब इसका डायमेंशन आप कैसे डिटरमाइन करेंगे? इंडिविजुअल फुटिंग में मान के चलिए टोटल लोडिंग प्रोवाइड किया जा रहा है, वर्टिकल लोडिंग है 400 किलो न्यूटन या 300 किलो न्यूटन और मैक्सिमम बियरिंग कैपेसिटी है 100 किलो न्यूटन। देन यू शुड डिवाइड 300 बाई 100, आपका आ गया 3 मीटर स्क्वायर। अब 3 मीटर स्क्वायर का सरफेस एरिया होगा उस टोटल पैडिंग का। अब इंडिविजुअल फुटिंग में भी सिंगल होता है, एंगुलर हो सकता है या फिर स्टेप्ड फुटिंग भी हो सकता है वहां पर। ये तो रहा आइसोलेटेड फुटिंग की बात। स्ट्रिप फुटिंग क्या है? जहां पे एक पर्टिकुलर वॉल के नीचे एक कंटिन्यूअस पैडिंग दिया जाता है, एक आरसीसी पैडिंग प्रोवाइड किया जाता है, खास करके स्ट्रॉन्ग एक्सटीरियर या फिर इंटीरियर वॉल के लिए एक पैडिंग प्रोवाइड किया जाता है, या फिर लेंथ वाइज अगर हाई राइज एक्सटीरियर वॉल है वहां पे इस्तेमाल किया जाता है। तीसरा क्या है मेरा? जो कंबाइंड फुटिंग है। कंबाइंड फुटिंग कब और क्यों इस्तेमाल किया जाता है? अगर दोनों इंडिविजुअल फुटिंग का पैड एक दूसरे के ऊपर कॉलप्स कर रहा हो, ओवरलैपिंग हो रहा हो, तब एक दूसरे को जोड़ दिया जाता है डिस्टेंस को कम करने के लिए, या फिर अगर बहुत नजदीक से पास कर रहा हो तब उसका इंटेंसिटी और लोडिंग कैपेसिटी, बियरिंग कैपेसिटी और भी इंक्रीज करने के लिए दोनों पैड को एक साथ मर्ज कर दिया जाता है। दैट विल बी टर्म्ड एज कंबाइंड फुटिंग। बात किया जाए अगर मैट और रैट फाउंडेशन का, आप नाम से समझिए मैट, मैटिंग, मैट यानी कि चद्दर। अगर कोई भी एरिया का, कोई भी कंस्ट्रक्शन का टोटल फाउंडेशन कॉलम पैडिंग अगर 50% एरिया है, यानी कि इंडिविजुअल कवर अगर हम करेंगे, इंडिविजुअल आइसोलेटेड प्रोवाइड अगर करेंगे, तो उस लोड को रजिस्ट करने के लिए मोर देन 50% एरिया कवर हो जाता होगा, देन वी शुड गो फॉर द मैट फाउंडेशन। या फिर जहां पे इंडिविजुअल सेटलमेंट या नॉर्मल एक प्राइमरी सेटलमेंट का चांसेस ज्यादा होगा, कोई भी एक हिस्सा का सेटलमेंट कैपेसिटी ज्यादा होगा, तब उस सेटलमेंट को, इंडिविजुअल सेटलमेंट को रोकने के लिए हम लोग इस्तेमाल करेंगे मैट फाउंडेशन। लेकिन मैट फाउंडेशन का क्राइटेरिया यही होना चाहिए कि ग्राउंड वाटर टेबल मैटिंग के ऊपर नहीं आना चाहिए, मैट फाउंडेशन के नीचे ही रहना चाहिए हमेशा वाटर टेबल। यहां पर क्या किया जाता है? टोटल कंस्ट्रक्शन एरिया के ऊपर, टोटल कंस्ट्रक्शन जो मेरा प्लॉटिंग एरिया है वहां पर टोटल सॉइल को रिमूव करके फिर एक टोटल कंक्रीट के कंक्रीट के एक स्लैब दे दिया जाता है, कंक्रीट का एक पैड दिया जाता है, उसके ऊपर कॉलम राइज कर दिया जाता है। दैट विल बी टर्म्ड एज मैट और रैफ्ट फाउंडेशन। आप अगर बात करें डीप फाउंडेशन का, बेसिकली डीप फाउंडेशन आर टू टाइप्स। मटेरियल का बात नहीं कर रहे हैं, अकॉर्डिंग टू मेथड हम बात कर रहे हैं। डीप फाउंडेशन बेसिकली देयर आर टू काइंड्स ऑफ डीप फाउंडेशन। नंबर वन इज पाइलिंग, नंबर टू केशन। पाइलिंग क्या है? पाइलिंग फाउंडेशन यानी कि कोई आप एक्सटीरियर मटेरियल आप इस्तेमाल करके अगर कोई भी
लैंड का जहां पे आप कंस्ट्रक्शन करना चाहते हो या फिर कंस्ट्रक्शन कर रहे हो, वहां पर बियरिंग कैपेसिटी अगर सफिशिएंट नहीं है लोड को रेजिस्ट करने के लिए, तब आप इस्तेमाल कर सकते हो पाइल फाउंडेशन। ठीक है, पाइल बेसिकली स्ट्रक्चर के ऊपर डिपेंड करते हैं, दो प्रकार के हैं, फ्रिक्शन पाइल और एंड बियरिंग पाइल। फ्रिक्शन पाइल क्या है? अगर नीचे का हार्ड सरफेस, आप ऐसा मान के चलिए ऊपर नॉर्मल क्लेई सॉइल है, अब ऐसा तो नहीं है क्लेई सॉइल ऊपर है तो एकदम पृथ्वी के कोर तक एकदम क्लेई सॉइल होगा और क्ले खोदते एकदम खोदते खोदते एक टाइम लाभा निकल आएगा, एक टाइम के बाद तो हार्ड स्ट्राटा मिल ही जाएगा। और अगर लगभग नजदीक में है, 100 फीट के करीब है, तब तो ठीक है, या 50 बेसिकली 50 फीट के करीब है तब तो ठीक है, लेकिन उससे भी ज्यादा अगर है तब हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं फ्रिक्शन पाइल। फ्रिक्शन पाइल में एक दांड टाइप के दिया जाता है, फ्रिक्शनल एंकरेज दिया जाता है और सरफेस से एक फ्रिक्शन क्रिएट करके लोड को रेजिस्ट करवा दिया जाता है। पाइलिंग के ऊपर कंक्रीट का पैडिंग किया जाता है और उसके ऊपर कॉलम राइज कर दिया जाता है, दैट विल बी टर्म्ड एज फ्रिक्शन पाइल। एंड बियरिंग पाइल में क्या होता है, जहां पर ऊपर का अनबियरेबल सॉइल या लो इंटेंसिटी लो बियरिंग कैपेसिटी वाला सॉइल का डेप्थ ज्यादा नहीं है, वहां पर हम लोग पाइलिंग करते हैं और पाइलिंग का आखिरी हिस्सा एकदम नीचे का जो हार्ड स्ट्रेटम है, जो पथरीला जमीन है या हार्ड स्ट्रेटम है, वहां तक हम लोग रीच करवा देते हैं और उस हार्ड स्ट्रेटम ही एक्चुअली लोड को रेजिस्ट करता हो, दैट विल बी टर्म्ड एज एंड बियरिंग पाइल। पाइलिंग मटेरियल के ऊपर डिपेंड करके पाइलिंग बहुत प्रकार के हो सकते हैं, टिम्बर पाइल हो सकता है, कंक्रीट पाइल हो सकता है, स्टील पाइल हो सकता है, शीट पाइल हो सकता है, फाइबर पाइल हो सकता है, कार्बन पाइल हो सकता है, देयर आर मेनी काइंड्स ऑफ। दूसरा अगर बात करें केशिन पाइल का, केशिन पाइल एक प्रकार का काइंड्स ऑफ पाइल फाउंडेशन आप बोल सकते हैं, एक प्रकार का कास्ट इन सिटू पाइल है जहां पे सॉइल को एक सर्टेन एरिया में रिमूव कर दिया जाता है, बाद में उस एरिया को या फिर स्टील शीट से कवर करके उसके बाद जो मेरा ढांचा है स्टील का जो टोटल ढांचा है वहां पे डाल के फिर हम डायरेक्ट कंक्रीटिंग करते हैं और ये एक प्रकार का कॉलम का काम करता है। ये बेसिकली हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं पायर फाउंडेशन में, ब्रिज फाउंडेशन के लिए, अंडर वाटर कंस्ट्रक्शन के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं। तो यही रहा बेसिक टाइप। फिर मिलेंगे एक सिविल इंजीनियरिंग नए वीडियो के साथ। सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का जरूर प्रेस करें कि जबकि मैं नया वीडियो अपलोड करूं आपके पास नोटिफिकेशन जरूर पहुंचे। और अगर ये आप वीडियो फेसबुक पे देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो करना ना भूलें। फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।